Hello, welcome to the question 3. I'm going to solve for you everything of organic chemistry one by one, which are coming in the board exam with concept and logic and mechanism. Why N-butyl? N-butyl bromide. N stand for the chain compound. Means it is an alkane compound has higher boiling point than tertiary butyl chloride bromide. Now see here, when you draw the structure, please draw the structure. First of all, we will try to draw the structure, then we know. How do you do it? The first rule we have to follow that how many butyl, no? So it should be 4 carbon. Leave some space, put 4 carbon. This is called skeleton of carbon. Now here N butyl bromide. यहाँ पर मैं ब्रोमाइड को मैं डाल दी, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर CH2 हो जाएगा ना ये, यस 1 2 3 4 दो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ आपका CH2 हो जाएगा, इसको जरा यहाँ पर CH2 हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। सो ये आपका N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, N मीन्स चेन टाइप ऑफ कंपाउंड ब्रोमाइड, ठीक है। एक ये हो गया आपका, जैसे हम इसको ए रख देते हैं समझता कि हमारा कंपैरिजन करना सिंपल हो जाएगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्या है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा फैक्टर वो रिस्पॉन्सिबल है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना या घटाना, ठीक है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल को पकड़ लेते हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल को पता है हम लोग को क्योंकि ये SN1 रिएक्शन फेवरेबल करता है, तो ये आपका कौन सा, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 1 2 प्राइमरी, ये आपका हो गया प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, और ये आपका हो गया टर्शियरी हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका SN2 रिएक्शन ज्यादा स्पीड में करेंगे और ये आपका SN1 फेवरेबल जहां पर कार्बोकेटाइन वो बहुत, पर यहाँ हम लोग को पूछा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। यहाँ हमें SN1 SN2 का रिएक्शन का कंपैरिजन के बारे में नथिंग दे हैव टॉक, सिर्फ मेरे को पूछा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में जो एक प्राइमरी हैलाइड है ब्यूटाइल ब्यूटाइल 1 2 3 4, तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल एक हाइड्रोजन हट करके ब्रोमीन आ गया, तो ये दोनों में कंपेयर करने से पहले नाम लिख दो, ये है टर्शियरी टर्शियरी ब्यूटाइल, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये दोनों में जब आप कंपेयर करिए तो ये दोनों का बीच में एक फोर्स एक्ट कर, ये आपका हो गया हायर मेंबर ऑफ, देखो 1 2 3 4, ये एक चेन है लंबा सा, पॉलीमर बोलते हैं इसके हम लोग, ये आपका लंबा एक चेन है, होमोलॉगस सीरीज जब आप लोग पढ़ेंगे तब ये चेन कंपाउंड है, ठीक है ना, ये चेन कंपाउंड है, तो ये चेन कंपाउंड जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया भी उतना बड़ा होगा, है ना, डायमेंशन भी वो ज्यादा ले लो, तो इनका सरफेस एरिया लार्जर, तो सरफेस एरिया लार्जर है, और यहां पर मेरे हर नोट कर लीजिए, यहां पर वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वेंडर वॉल फोर्सेस वो होता है आपका इनसाइड द मॉलिक्यूल, अगर एक भी अगर मॉलिक्यूल होता है तो वो उसके बीच में जैसे कार्बन कार्बन वहां पर भी सेपरेशन ऑफ द चार्ज होता है, दैट्स कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट, होता ही है, मींस एक तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, जरा शिफ्ट होता है, तो वेंडर वॉल्स वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मगर यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वेंडर वॉल्स, अगर किसी को नहीं नाम सुना है तो पढ़ लीजिए, वेंडर वॉल जिसे हमें कहते हैं डिस्पर्शन, लंडन डिस्पर्शन, तो वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यहाँ पर ज्यादा है ना, यहाँ पर ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन भी कहते हैं किसी किसी में, लंडन डिस्पर्शन, ठीक है।
इन द केस ऑफ द फर्स्ट। और यहाँ पर सरफेस एरिया भी ज्यादा है ये मॉलिक्यूल का, बिकॉज इट इज लाइक अ पॉलीमर, लाइक अ चेन। पॉलीमर इटसेल्फ मींस मेनी। और ये आपका देखो ये स्पेरिकल है टाइप का, इसका सरफेस एरिया भी कम है। तो यहाँ आपको तोड़ना बॉन्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर लंडन फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस अट्रैक्शंस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यहाँ पर कर रहा है। और यहाँ पर आपका लंडन डिस्पर्सन फोर्स या आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, और यहाँ पर सरफेस एरिया भी कम है। और यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत एक चेन कंपाउंड है। यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट में आपको तोड़ना पड़ेगा एक एक बॉन्ड, ठीक है ना। पर यहाँ पर आपको क्या होगा, ये सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सरफेस एरिया लेस है, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत है, जिसे हम कहते हैं चेन कंपाउंड, ठीक है ना। हेंस A is having higher boiling point than B। नंबर वन क्या है, यहाँ पर आपका लंदन फोर्सेस, मेरा स्पीच को आप लोग लिख लीजिए। इन द फर्स्ट केस लंदन dispersion or the van der Waals forces of attraction is maximum, and in this case the surface area of the molecule is also more as comparable to the tertiary butyl bromide। hence यहाँ में तोड़ने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, पर इसको तोड़ने के लिए हमको कम चाहिए। hence A is having more higher or higher boiling point than B। those who understood my lecture, please subscribe. Those who are new, welcome to my Chemistry with Qureshi sir. And please try to share it, copy it nicely, make a good notes. All these things are very important. This is coming in the board exam. I'm telling you one thing, what I am giving you in the board, it is very important from examination point of view. Okay, then share it with your friends and all. Then goodbye. Thank you.